अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दानशीन पाकीज़ा ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, ये जलसा शुहदाए इस्लाम के नाम पर हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है, कि अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया के अंदर इंसान बनाकर भेजा। वो चाहता तो जानवर बना देता, वो चाहता तो कोई पेड़ बना देता, वो चाहता तो कोई ऐसी घास बना देता जिसको जानवर चलते। है कि नहीं उसका एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया। और उसके बाद उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हम सबको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो तमाम नबियों के सरदार, यानी इस उम्मत में, इस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए तो नबियों ने भी दुआएं सुना है ना। लेकिन हम लोगों को बिन मांगे मिला है कि नहीं? है उसका एहसान कि नहीं है? एक तो ईमान वाले घर में पैदा फरमाया, इंसान बनाया, उसके साथ साथ ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो तमाम अंबिया इकराम के सरदार, तमाम नबियों से आला है हमारे नबी, तमाम नबियों से अफजल है हमारे नबी, और तमाम नबियों के मकाम और मर्तबे से ऊंचे हैं हमारे नबी। जाहिर सी बात है, जिस आदमी का मकाम बड़ा होगा और ऊंचा होगा, जाहिर सी बात है उसकी उम्मत का मकाम नीचा थोड़ी होगा। हाँ, आपकी मिसाल से, आपके तरह हम बात कर रहे हैं, पठान के घर में पठाने हुई है, कोई और हुई है, हुई है ना। जाहिर सी बात है जब हमारे नबी का मकाम इतना ऊंचा है तो फिर जाहिर सी बात इस उम्मत का मकाम भी अल्लाह के नजदीक तमाम नबियों के साथ जितनी उम्मतें आई उन सारी उम्मतों से अफजल ये उम्मत। आज हमारे हाल ये है, इस उम्मत का हाल क्या है ये तो सब जानते हैं।
कि हम दुनिया में आए किस लिए। हमें अभी किसी से भी पूछ लो अल्लाह ताला ने दुनिया में तुमको किस लिए पैदा किया तो वो फौरन बताएगा, लेकिन ये पूछ लो क्या उस पर तुम अमल कर रहे हो तो खामोश हो जाएगा। हमारे दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करते हुए और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर गुजारते हुए चले जाना, यही है ना। जो चीज का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें, इसीलिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। या इसके अलावा और किसी काम के लिए भी? हमारा हाल क्या है? हम हर उस काम को छोड़ देते हैं जिस काम को अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कहा तुम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, यानी जिस काम का हुक्म दिया गया उस काम को करो और जिस काम से मना किया गया उस काम से रुक जाओ, बाज आ जाओ। शरीयत इसी का नाम है। लेकिन हमारा हाल ये है कि जिस काम को करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको छोड़े हुए हैं और जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया उसको पकड़े हुए। वो अक्लमंद भी बनते, बाद में ये कहते भी हैं मैं हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई थोड़ी है। और उम्मत का एक सबसे बड़ा तबका जिसको यह कहा जाए कि ये माशरे की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, इस महीने के अंदर तमाम खुराफातों में वो नौजवान मुब्तला है। बूढ़ों की तो बात ही नहीं, बूढ़े तो बेचारे वैसे ही कमजोर, लेकिन उम्मत का वो तबका एक बहुत बड़ा तबका जो इस माशरे की रीढ़ की हड्डी का काम करने वाला है, वो गुमराही में मुब्तला है। मुहर्रम का महीना, हम लोग तो ये समझते हैं कि इस महीने में सिर्फ एक ही शहादत हुई है, वो 10 तारीख को हुई है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, है ना, यही तो समझते हैं। अरे नौजवानों बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में शहादत की तमन्ना की थी कि नहीं की थी? अल्लाह से दुआ किया था कि नहीं किया था? लेकिन जिनके मुकद्दर में था उनको शहादत मिली। और हमारे नौजवान का हाल ये है कि इस महीने को बहुत बड़ा तबका इस उम्मत का ये समझता है कि वो गम का महीना। बार तो ये कहते हैं इस महीने को मनहूस महीना समझते हैं। अरे नादानो, अल्लाह के बनाए हुए महीने हैं, अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज कोई महीना मनहूस हो सकता है? लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो ये समझता है कि इस महीने में शहादत जो हुई वो सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की, और उसके बाद फिर तमाम खुराफात में मुब्तला हो जाता है। ताजियादारी, मातम करना, शौक मनाना, सीने को पीटना, और
आप पूरी तारीख इस्लाम को उठा करके देख ले, कोई ऐसा महीना या कोई ऐसा दिन खाली नहीं होगा जिनमें इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले और इस्लाम के ऊपर अपनी जान को निछावर करने वाले मौजूद न। पूरी तारीख शहादत से भरी हुई। इस्लाम की तारीख को पढ़ें तो आप, पूरी तारीख इस्लाम की शहादत से भरी हुई। और हम इसी महीने को समझते हैं कि ये शहादत का महीना है और इस्लाम के लिए सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ही शहीद हुए। नहीं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए, वही नहीं शहीद हुए। और किसी का तो हम मातम नहीं करते, और किसी के लिए तो हम अपने सीने को चाक नहीं करते। याद रखो नौजवानों, शैतान हमारे पीछे हर तरीके से पड़ा हुआ। और बिल्कुल हमें अपने कब्जे में कर लेगा अगर हमारा ताल्लुक अपने इलाके के उलमाए किराम से नहीं रहा। भाई, जो खुराफात हम लोग इस महीने में हमारा नौजवान कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है वो जानता ही नहीं। उसने कभी पूछा ही नहीं किसी से, तभी तो कर रहा है कि जानबूझ के कर रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे भाई जो देखी देखा अमल करते हैं। कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला ने खास मुतय्यन कर दिया, उनकी किस्मत में रोना धोना लिख दिया। उनके काम से, उनके अमाल से, उनके मामलात से कि उनका रोना धोना, सीना पीटना और मातम करना उनके मुकद्दर में है, वो करेंगे। लेकिन हमारा नौजवान उनकी देखी देखा ढोल पीटे, ताशा पीटे और मातम करे। क्या समझते? मैं तो ये समझता हूं कि जो लोग यहाँ अपने सीने को और अपने गिरेबान को चाक करते हैं और गालों को तमाचा लगाते हैं, फरिश्ते इंतजार करते हैं, आओ बेटा तैयारी कर लो, दुनिया में आओ, वहां पर हम बताते हैं। अब उनकी मनहूसियत को हम अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह वररसूल, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, उसकी फरमाबरदारी की और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजार करके दुनिया से रुखसत हुआ, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको इनाम से नवाजेंगे। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। वो इनाम क्या होगा? तुम फैसला कर लेना नौजवानों, वो इनाम क्या होगा? मैदान हश्र में उनके जो साथी होंगे, आगे कुरान फरमाता है, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। किनकी सफ़ों में होगा? नबियों के सफ में होगा, वो सिद्दीकीन सच्चे लोगों के सफ में होगा, उसके साथी जो होंगे वो सच्चे लोग होंगे, शहीद लोग होंगे, नेक अच्छे लोग होंगे। ऐसे लोगों का साथ तुम्हें चाहिए या मैदान हश्र में, या ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो दुनिया के अंदर भी अपने सीने को पीटने वाले हो और अपने सीने को चाक करने वाले हो और अपनी जिंदगी को ताज़ियादारी में और ढोल और ताशे में गुजार करके जाने वाले हो। ये फैसला तुम्हें करना है।
आज हमारा हाल किसी से ढका और छुपा नहीं है। आज जो हमारा नौजवान बिगड़ा हुआ है, गलत रास्ते पे चल रहा है, मैं पूरा दोष नौजवान को भी नहीं दूंगा। मैं उन माँ बाप से भी कहूंगा, उनके माँ से और उनके बाप से, कि आपने अपनी इस औलाद की सही फिक्र नहीं की। अगर सही फिक्र की होते और इनकी सही तरबियत की होती और इनको सही तालीम दिलाई होती तो ये आज आपके न बाकी होते और न अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने वाले होते। सुबह घर से हमारा नौजवान 14, 15, 16, 17 साल का निकलता है और उसके माँ बाप को ये फिक्र तक नहीं होती है कि मेरा बेटा कहाँ गया है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है और क्या पी रहा है, किस माशरे में बैठा हुआ है और कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, किस संगत में वो मिला है। वापस जब वो रात बिरात घर में आता है तब भी नहीं पूछते। अब अगर वो बिगड़ गया है, तुम्हारे हाथ से निकल गया है, तुम्हारी बात को नहीं मानता, तो इसमें कसूर किसका है? उस नौजवान का है, आपका है। जितना उसका है उतना ही आपका। तो मैं ये कहूंगा कि उससे ज्यादा आपका। शुरू में अगर आपने उसकी परवरिश कर ली होती सही तरीके से और उसकी पकड़ और गिरफ्त को मजबूत करते आप अपनी गिरफ्त को उसके ऊपर, तो वो बच्चा बिगड़ नहीं सकता, वो खुराफात में मुब्तला नहीं हो सकता, फिर वो ढोल और ताशों के अंदर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता। उसके दिलों में आपकी भी आजमत होती, आपकी भी कदर होती और आपकी भी इज्जत होती। लेकिन जब हमने उसकी फिक्र ही नहीं की, हमने उसको वो तालीम दिलाई नहीं जिस तालीम के बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म फरमाया, तो उससे कहां से हम ये रखें कि वो हमारी इज्जत करेगा, हमारी फरमाबरदारी करेगा। जिस औलाद की हम फिक्र नहीं करेंगे वो हमारी फिक्र करेगा। हाँ, बोलो नौजवानों। और याद रखो, मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूं जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कदर अभी नहीं है। जिस दिन इनकी आंखें बंद हो जाएंगी और ये इस दुनिया को छोड़ करके और तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, उस दिन इनकी कदर मालूम हो। तुम अपने इन माँ बाप का मकाम और मर्तबा क्या जानते हो? या हजरत जो उलमाए इकराम से पूछो, जिन्होंने माँ बाप की इज्जत और मर्तबे के बारे में कुरान, अल्लाह और उसके रसूल से सुना, यानी कुरान और हदीस में पढ़ा, कहते हैं कि माँ बाप अगर सो रहे हो, माँ बाप, नौजवानों सुनना, माँ बाप अगर सो रहे हो और तुम सो करके उठो और उठ करके उस कमरे का दरवाजा खोलो जिस कमरे में तुम्हारे माँ बाप सो रहे हैं, और उनका चेहरा देख लो और मुस्कुरा करके वापस चले आओ, एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब। आज के दौर में जो 4-5 लाख खर्च करके जाते हैं और ये भी गारंटी नहीं, 5-6 लाख रुपए खर्च करके हज करने के लिए पहुंचते हैं और ये भी गारंटी नहीं है कि वो हज अल्लाह के यहां कबूल हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ अपने माँ बाप को मुस्कुरा करके देख ले, एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब।
ये तालीमात तुम्हें कहां मिलेंगे? ये अपनी जिंदगी को ढोल और ताशों और ताजिया में गुजार करके ये तालीम पाओगे, या कॉलेजों में पढ़ करके ये तालीम पाओगे? ये तालीम तो तुम्हें वही देगा जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीम को देने वाला हो। और दूसरी बात, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। सुन लो नौजवानों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपके माँ बाप खुशी खुशी जिंदगी गुजार करके दुनिया से रुखसत हुए, यानी जब तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हुए वो तुमसे राजी रहे, खुश रहे, तो ऐसी सूरत में तुम्हारी दुनिया भी मकबूल होगी और आखिरत भी मकबूल। और याद रखो, माँ बाप उस बंदे से खुश होते हैं जिस बंदे से अल्लाह खुश होता है। इसीलिए कहा गया है कि माँ बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है और माँ बाप की खुशी अल्लाह की खुशी है। और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए तो उससे उसकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। ऐसा नहीं है, आपने किताबों में पढ़ा होगा, एक सहाबी थे, उनसे उनकी वालिदा नाराज थी। वाकया पढ़ा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वालिदा नाराज थी। बड़ा कठिन वक्त था, बड़ा मुश्किल हालात थे, वो तबीयत खराब थी और कश्मकश में मुब्तला सहाबा। भाई रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब ऐसे थोड़ी मिल गया था सहाबा को, लक़ब ऐसे थोड़ी मिला। लेकिन मां नाराज थी। उलमा इकराम से मसला पूछ लेना, मैं बयान करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने नौजवानों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, तुम इनकी फर्मा बरदारी करके, इनकी खिदमत करके, इनको राजी करके अपने अल्लाह को राजी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि इनका वक्त आ जाए और ये दुनिया से रुखसत हो जाए, और जब रुखसत हो तो वो तुमसे नाराज हो। याद रखो, जिसके माँ बाप इस दुनिया से उसकी नाराजगी में चले गए, मैं तो ये समझता हूँ कि तुम लाख रोजे रख लो, तुम लाख नमाजें पढ़ लो, तुम लाख इबादत कर लो, लेकिन अगर माँ बाप खुश नहीं है, नाराज है, और नाराजगी में, तुम्हारी नाराजगी की हालत में उन्होंने दुनिया को छोड़ा है, तुम्हारा मसला ऊपर फंसेगा। नौजवानों, इनकी कदर करना सीखो। जब तुम पैदा हुए थे और जब तक तुम बड़े हुए, उस वक्त तक तुम्हारे इन माँ बाप ने तुम्हारे हर एक एक चीज का ख्याल रखा, तुम्हारी अच्छाई और बुराई का ख्याल रखा, यहां तक ये बताया कि ये चीज तुम्हारे लिए सही है और ये गलत है। आज जब तुम बड़े हो गए, कुछ जानने वाले हो गए, तो इन्हीं माँ बाप को तुम ये समझते हो कि अब तुम अक्लमंद हो गए या ना समझ हो गए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरी औलाद बिगड़ जाए, या मेरी औलाद नाकाम हो जाए, या मेरी औलाद नामुराद हो जाए। इतने बड़े मजमे में कोई एक शख्स साहिब औलाद ऐसा बता दे जो जिसकी अपने औलाद के बारे में ये ख्याल रखता हो कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी औलाद नाकाम और नामुराद हो। है कोई?
जाहिर सी बात है, जब हम लोग ये नहीं चाहते हैं तो फिर हमें अपनी कामयाब औलाद बनाने के पीछे कि हमारी औलाद कामयाब हो उसकी फिक्र करनी चाहिए। उसके लिए हमारे समझ में बात नहीं आ रही है तो हम अपने उलमा इकराम से राब्ता करके उनसे मशवरा करें। हमारी औलाद के लिए सही क्या है, गलत क्या है, उनसे पूछें, अपनी औलाद को उस रास्ते पर ढालें। ये देखें कि हमारी औलाद की जिंदगी में तालीम कितनी है, दीनी तालीम कितनी है और दुनियावी तालीम कितनी है। क्या जितनी दीनी तालीम है उतनी तालीम पे उसका अमल है कि नहीं। एक छोटा सा वाकया सुना करके और अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं। घर के अंदर का माहौल औरतों से बनेगा, दीनी माहौल। अगर हमारी माएँ और बहनें अपने घर के अंदर का दीनी माहौल बना लेंगे तो बच्चे, जो छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, उनका माहौल बन जाएगा। और जो वो लोग साहिबे औलाद हैं, वो अगर बाहर का माहौल अपना दीनी बना ले तो अपनी औलादों को सीधे रास्ते पर चला सकते। एक माँ एक बेटा, सुनो नौजवान, एक वाकया है। माँ सरकारी नौकर थी, बेटा स्कूल में पढ़ रहा था, इम्तिहान का वक्त था। ये खुलवा देना चाहिए, खुलवा दो, बैठने का है। माँ सुबह उठी 5 बजे, बच्चे को जगाया, उठो भाई बेटा, उठ जा उठ जा। बेटा सोता रहा, बड़ा था, फजर की नमाज के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद गई, फिर जगाया, नहीं उठा बेटा। फिर 6 बजे जगाया, नहीं उठा। 7 बजे वहां ड्यूटी पर चले। 9 बजे उसका इम्तिहान था। क्या था? 9 बजे उसका पेपर था, इम्तिहान स्कूल का। उसकी आंख 9:30 बजे खुली। बेटा फोन लगा करके अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान आपने मुझे नहीं उठाया, नहीं जगाया और मैं आज इम्तिहान में नाकाम हो गया। माँ उधर से क्या जवाब दी, क्योंकि उस माँ का माहौल दीनी था। उसने जवाब दिया कि बेटा मैंने तुझे जगाया तो, लेकिन जब ये देखा कि तू आखिरत के इम्तिहान में नाकामयाब हो गया है तो दुनिया के इम्तिहान के लिए जगा करके क्या फायदा, छोड़ करके चली आए। समझ गए? तो ये फिक्र जब हमारी माएँ और बहनों के दिलों में भी होगी तो फिर जो घर का माहौल होगा वो दीनी होगा। और जब घर का दीनी माहौल होगा तो फिर दीनी माहौल के अंदर जाहिर सी बात है, जैसा माहौल होगा और जैसे माशरा होगा वैसे ही बच्चों के ऊपर असरात होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो खुराफात इस माह मुहर्रम के महीने में हो रही है, अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारी माएँ और बहनों की भी हिफाजत फरमाए। और खास तौर से हमारे नौजवान जो इस बिदात और शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह ताला उन सब की भी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।